एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। बहुत इजी सा चैप्टर है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। सो एनाटॉमी क्या होती है? देखो, ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ती है कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसी है और उसके अंदर कैसे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनका कैसे आपस में रिलेशनशिप है। इस तरीके से ये इसके अंदर सारे बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, आपके हेड से लेकर आपके टोज तक कैसे सारे पार्ट आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। आपका ब्रेन आपको बता रहा है कि क्या क्या करना है, आपके बॉडी के मसल्स आपकी मूवमेंट कर रहे हैं, बोन्स जो आपको स्ट्रॉन्ग रखती है और बहुत सारी चीजें जो है वो किस में आती हैं? एनाटॉमी में। इट स्टडीज अबाउट योर बॉडी एंड इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है। फिजियोलॉजी क्या होती है? ये भी साइंस की एक स्टडी है जो कि बहुत सारे ऑर्गन, उनके सिस्टम एंड ऑर्गन की आपस में रिलेशनशिप एंड उनके इफेक्ट्स को पढ़ती है। ठीक है। फिजियोलॉजी भी साइंस की एक ब्रांच है जो कि मैकेनिकल, फिजिकल, बायोकेमिकल फंक्शन जो है ह्यूमन ऑर्गन्स के देखती है एंड सेल्स के भी। ठीक है। ये जो है इसके अंदर हर चीज है कि कैसे आपके मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ताकि लीवर जो है वो बाइल की प्रोडक्शन कर सके। ये आपके हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ती है। ठीक है। जो फिजियोलॉजिस्ट हैं वो ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो कि एनाटॉमी, बोन्स, मसल्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स, ऑर्गन्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है ये देखो। ये जो है बायोलॉजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो कि हमारी बॉडी के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है, हमारे स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझती है, हमारे ऑर्गन्स और उनके सिस्टम के बारे में समझती है कि कैसे आपस में काम करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, हेल्थ प्रॉब्लम और उनकी नॉलेज के बारे में हमें समझने के लिए हमें हेल्प करती है समझाने के लिए। बहुत सारे सिस्टम जैसे नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इनकी एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम के कॉज को फाइंड करने में हेल्प करती है और कैसे उससे ओवरकम किया जाए वो भी हमें हेल्प करती है। अब हम बात करेंगे हमारी बॉडी में जो स्केलेटन सिस्टम है उसके फंक्शन के बारे में और स्केलेटन सिस्टम के बारे में। देखो, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन मतलब हमारा कंकाल, ठीक है, उसके अंदर बोन्स आती हैं, जॉइंट्स आती हैं और ये बोन्स और जॉइंट्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? मसल्स की हेल्प से। ठीक है। स्केलेटल मसल्स की हेल्प से। तो यानी कि स्केलेटन सिस्टम और जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है वो आपस में जुड़ा हुआ है ताकि हमारी बॉडी की एफिशिएंसी जो है वो इंप्रूव हो सके। ठीक है। ये जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। कौन? ये कंकाल। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे लंग्स होते हैं उनके ऊपर ये रिब केज बना हुआ है ताकि वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर सके। मूवमेंट, ये जो है हमारी बॉडी को मूव कराने में हेल्प करता है। इसके अंदर ही, स्केलेटन सिस्टम के अंदर ही जैसे बोन्स होती हैं तो उस बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है जो कि बोन को स्ट्रॉन्ग रहने में हेल्प करता है, तो बोन मैरो भी स्केलेटन सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस करता है। ये बहुत और ये रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स भी प्रोड्यूस करता है। ये इसके अंदर क्या होती है? बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है, मिनरल होता है, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम। ये बॉडीली फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो स्केलेटन सिस्टम है हमारी बोन्स को, कार्टिलेजेस को सपोर्ट करता है, बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है और ये जो है एक्ट एज अ लिवर करता है। लिवर मतलब कि क्या होता है? जैसे लीवर एक तरीके से एक हैंडल होता है जिसकी वजह से एक मशीन मूव करती है। ऐसे ही जो स्केलेटन सिस्टम है वो हमारी बॉडी का एक लीवर है जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूव करती है, हमारी मसल्स जो है वो मूव करते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कितने टाइप की बोन्स है। हमारे जो बॉडी है उसके अंदर 206 बोन्स होती हैं। ठीक है। और ये जो है टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज के साथ कनेक्ट होती हैं। 1-2 बोन्स मतलब जितनी भी बोन्स है वो आपस में मस्कुलर टिश्यूज की वजह से ज्वाइन होती हैं। बोन्स जो है हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स जो है प्लेटलेट्स वगैरह प्रोड्यूस करती हैं। ये जो है हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए हेल्प कराते हैं। अब कुछ बोन्स के अलग अलग साइजेस की वजह से बोन्स डिफरेंट टाइप की हैं। एक तो लॉन्ग बोन्स जो हमारे आर्म हैं और लेग्स हैं उनमें लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बोन्स होती हैं जैसे कि फेमर। ठीक है। और जो शॉर्ट बोन है ये शॉर्ट होती है साइज में और क्यूब की साइज में शेप होती है, यानी कि
इस तरीके से क्यूबॉइड क्यूबिकल साइज में होती हैं। जैसे कि अगर आप फिंगर में देखेंगे तो ये जो आपकी फिंगर है इसके अंदर क्यूब की फॉर्म की छोटी छोटी बोन्स होंगी। एक होती है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन क्या होता है? जिसका चौड़ा सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस होता है। जैसे कि स्कैपुला। स्कैपुला क्या होती है? जो आपकी अपर बैक है, ऊपर वाली कमर है, उसके अंदर ये फ्लैट बोन होती है। और एक स्टर्नम, जो आपकी चेस्ट में टी शेप की बोन होती है, वो आपकी फ्लैट बोन, एकदम चपटी बोन है। इररेगुलर बोन, जिसकी कोई शेप अच्छी से लाइक डिफाइंड शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप होती है। जैसे कि हमारी स्पाइन में जो हमारी वर्टिब्रे है उसके अंदर इरेगुलर बोन है, ठीक है। सेसमोइड बोन। सेसमोइड बोन कौन सी होती है? दीज बोन्स आर एम्बेडेड इन द टेंडन्स। ये जो है टेंडन्स में ये बोन होती है। टेंडन्स क्या होते हैं? जो कि अटैच करते हैं मसल्स को बोन से, ठीक है। तो इसके अंदर छोटी छोटी सेसमोइड बोन्स होती है किसके अंदर? टेंडन्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि हमारे नी जॉइंट में एक पैटेला है, वो टेंडन का ही एक पार्ट है और टेंडन में सेसमोइड बोन्स होती हैं। नेक्स्ट इज कार्टिलेजिनस बोन्स। ये जो होती है बहुत सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है। जैसे हमारी नोज में ये जो आप हड्डी देख सकते हो और हमारे कान में भी आप हड्डी देख सकते हो, ये बहुत पतली पतली सॉफ्ट सी हड्डियां होती है, इसको हम कार्टिलेजिनस बोन्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जॉइंट क्या होते हैं? जहां पर दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में एक पॉइंट पर मिल जाती हैं, उसको हम जॉइंट बोलते हैं। ये जॉइंट जो है वो 3 टाइप के होते हैं। कौन से? इमूवेबल और फाइब्रस जॉइंट, जो कि मूव नहीं कर सकते। जैसे कि स्कल जॉइंट, ये जो हमारा सर है इसके अंदर स्कल जॉइंट है, ठीक है। ये इमूवेबल जॉइंट है, ये मूव नहीं कर सकता। नेक्स्ट है स्लाइटली मूवेबल या फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये जो है हल्के से मूव कर सकते हैं। जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी, वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकती बट हल्की मूव कर सकती है। फ्रीली मूवेबल मतलब ये ऐसे जॉइंट होते हैं जो कि बहुत हद तक मूव कर जाते हैं। इसको हम साइनोवियल एजेंट भी बोलते हैं। इसके अंदर ना मेम्ब्रेन्स होती हैं, पतली पतली नसें होती हैं इन जॉइंट्स के अंदर, जो कि एज अ ग्रीसिंग एजेंट काम करती हैं। जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसको आप शोल्डर या हिप जॉइंट भी बोल सकते हो। एक हिंज जॉइंट होता है, यानी कि ये एल्बो वाला, ठीक है, ये भी कितना ज़्यादा मूव करता है। एक होता है पाइवट जॉइंट, यानी कि हमारा नेक वाला, ये भी बहुत हद तक मूव करता है। ग्लाइडिंग जॉइंट, ये आपका जो थंब है ये भी मूव करता है, ठीक है। सेसमोइड जॉइंट, ये जो है आपके बड़े वाले टो, द बॉल ऑफ द फुट, जो आपकी बॉल्स होती हैं फुट पे, वो वाली, ठीक है। अब हम बात करेंगे मसल्स के क्या प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन है। देखो, जो हमारे मसल्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। एक तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है मूव करती है। एक होती है एक्साइटेबिलिटी। इसमें क्या होता है? जब भी कोई स्टिमुलस आता है, जब भी बाहर से कोई एक संदेश मिलता है, डायरेक्शन मिलती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को मूव करना पड़ता है, या फिर कोई भी एक सिग्नल मिलता है हमें आउटर एनवायरनमेंट से, उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो मूव करती है, रिस्पॉन्ड करती है किसी भी स्टिमुलस को देखकर, उसको वो भी मसल्स की हेल्प से होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। एक्सटेंसिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि किस लेवल तक जो हमारा मसल है वो स्ट्रेच कर पा रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। इलास्टिसिटी, यानी कि बाउंस बैक टू द मसल्स ओरिजिनल लेंथ। जैसे मान लो अगर हमारा मसल जो स्ट्रेच भी हो गया लेकिन वो दोबारा से अपनी उसी फॉर्म में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो ये भी मसल की एक प्रॉपर्टी है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं, ये पोस्चर मेंटेन करने में हमारा हेल्प करते हैं, ये बॉडी में एफर्ट लगवाने के काम करते हैं, मूवमेंट, एक्सटर्नल मूवमेंट करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। फ्लूइड का जो मूवमेंट होता है वो हमारी बॉडी में मसल्स की वजह से हो पाता है। हमें अगर फोर्स लगाना पड़े तो हम अपने मसल्स की वजह से लगा पाते हैं। हम अपने स्केलेटन मसल्स को प्रोवाइड, जो हमारे स्केलेटन मसल्स होते हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे ऑर्गन्स को, और हमारा जो हार्ट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है विद द हेल्प ऑफ मसल्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है। फिर अब आ जाएगा विंड पाइप, ठीक है, ये साइनस हो गया। फिर अब आ जाएगा हमारा विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप से होते होते एक होता है थ्रॉट, जिसको हम बोलते हैं गला। गले के अंदर हमारा एक वॉइस बॉक्स होता है जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, है ना। उसके बाद हमारा विंड पाइप फिर से स्टार्ट हो जाता है। फिर ये जो है यहाँ पर 2 लंग्स भी होते हैं। लंग्स को सपोर्ट के लिए एक डायफ्राम भी होता है ना। अब ये देखो, लंग्स के अंदर ऐसे बहुत सारे ब्रोंचाई होंगे,
ठीक है, ऐसे सिंगल लाइन। अब उन ब्रोंचाई में से भी, जैसे ये ब्रोंचाई है, इसके अंदर से भी बहुत सारी ब्रोंचियोल्स निकलेंगी और उन ब्रोंचियोल्स से कुछ ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसको हम एयर सैक्स भी बोल सकते हैं और उसको हम एल्वेलाई बोलते हैं। इस एल्वेलाई के अंदर बहुत सारी नसें होंगी, कैपिलरीज होंगी, जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो एंटर कर जाती है हमारी बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहीं से, मतलब ये जो है एल्वेलाई, इसी की हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है वो मिला दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी के बाहर चली जाती है विद द हेल्प ऑफ एल्वेलाई। ठीक है, अब रेस्पिरेशन भी दो टाइप की है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक इंटरनल रेस्पिरेशन। ये वैसे बेसिकली आपने क्लास 10th की साइंस में पढ़ा होगा, है ना। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होती है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो आप सांस लेते हो और छोड़ते हो, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं सांस के थ्रू, ठीक है, वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाती है और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं वो हमारी बॉडी ब्लड से बाहर चली जाती है। इंटरनल रेस्पिरेशन का क्या मतलब है कि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, जो हमारे सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो हो रही है, जिसमें जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से हमारी जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, जिसे हम ATP कहते हैं, उसकी वजह से वो चीज़ जो होती है वो इंटरनल प्रोसेस, हमारी बॉडी के अंदर का प्रोसेस है, इसलिए हम इंटरनल रेस्पिरेशन इसको कहते हैं। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या होता है रेस्पिरेशन सिस्टम का, ये देख लो। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फैलते हैं। जो हमारे रिब्स होते हैं, जो लंग्स के ऊपर रिब्स होते हैं, वो भी अपवर्ड आ जाते हैं। ठीक है, उसी टाइम जो हमारा डायफ्राम है वो एकदम फ्लैट हो जाता है। अब जब हम सांस लेंगे तो हमारे लंग्स का साइज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, हमारे लंग्स के अंदर स्पेस भी बढ़ जाएगा, जिससे कि क्या होगा, लो प्रेशर आ जाएगा लंग में और हमारे एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं वो हमारे बॉडी के अंदर चली जाएगी। फिर जब हम सांस छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो डायफ्राम है उसके मसल्स और जो रिब्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, स्पेस रिड्यूस हो जाएगा, वॉल्यूम जो होगा लंग्स का, जो स्पेस होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा, जैसे कि जो हाई प्रेशर है लंग्स का उससे एयर जो है वो पुश आउट हो जाएगी। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, आपका हार्ट होता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स होती हैं, ब्लड होती हैं। हार्ट जो है वो एक पंपिंग ऑर्गन होता है जो कि हमारे चेस्ट की लेफ्ट साइड पे होता है, वो पंप करता रहता है ब्लड को पूरी बॉडी में। ठीक है, ये जो है हमारी एक मुट्ठी के साइज जितना होता है हमारा हार्ट, और ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इसके अंदर 4 कमरे होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले 2 कमरों को हम बोलते हैं ऑरिकल्स, क्या बोलते हैं, ऑरिकल्स, और नीचे वाले 2 को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स, क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स में क्या होता है, ब्लड कलेक्ट होता है, और वेंट्रिकल में जो है पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो जाता है, पंप किया जाता है। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, इसे जो है बहुत कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है सारी वेल्स के साथ। वेल्स जो होती हैं वो भी नसें होती हैं जिसकी वजह से ब्लड का बैक फ्लो जो है वो नहीं आ पाता है। और वेल्स भी कितने टाइप की होती हैं, जैसे ट्रिप्यूस्पिड, बाइकुस्पिड, ऑर्टिक, पल्मोनरी वेल्स, इस तरीके से। हार्ट जो है वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स करता है, जैसे मान लो अगर आप वर्कआउट करो फिजिकल, तो आपका हार्ट जो है इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेगा। जब आप फिजिकल वर्कआउट करते हो तो जैसे नॉर्मली कंडीशन में तो 72 बार बीट करता है, लेकिन वो जब आप वर्कआउट करोगे तो 220 बीट्स पर मिनट तक भी धड़क सकता है। ब्लड एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड होता है जिसके अंदर बहुत जैसे ऑक्सीजन होती है, कोई अच्छे से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स तक ब्लड जो है वो पहुंचा देता है। ये जो है कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। जितने भी हमारे केमिकल मैसेजेस हैं, जैसे बहुत सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के कुछ मैसेजेस आते हैं ना, वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाने के लिए वो मैसेजेस ब्लड ही हेल्प करता है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं और प्लेटलेट्स भी होती हैं। ठीक है, ये जो है एक पर्टिकुलर एडल्ट में, एक लाइक नॉर्मल एडल्ट में 5 लीटर्स ब्लड जो है वो प्रेजेंट होता है। हार्ट रेट मैंने आपको बता दिया 72 टाइम्स पर मिनट होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि जैसे एक नॉर्मल एडल्ट में एक बीट में जब एक बार धड़कता है हमारा दिल, तो 80 मिलीलीटर जो है वो ब्लड पंप किया जाता है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि 1 मिनट में कितना ब्लड जो है वो पंप किया जा रहा है। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि किस प्रेशर से, किस फोर्स से जो ब्लड है वो एग्जर्ट कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, और ब्लड वेसल्स में, जो हमारी ब्लड की वेसल्स हैं, उनकी वॉल्स में, उनकी दीवारों पे किस
फोर्स से ब्लड जो वो चल रहा है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो है अपर प्रेशर होता है और डायस्टोलिक क्या होता है, लोअर प्रेशर। अपर प्रेशर जो होता है वो 120 mm पर Hg होता है और लोअर प्रेशर क्या कितना होता है, 80 mm पर Hg। इस तरीके से, तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।